देखो ये मैं वेस्ट में से बेस्ट जो मेरे पास कपड़ा बचा हुआ था ना, उसमें से मैं कुशन के कवर बना रही हूँ और तकिए के कवर बना रही हूँ। तो ये ब्लाउज़ का कपड़ा था, तो ये मैं कुशन बनाऊँगी उसमें से। ये कपड़ा मेरे पास 2 मीटर पड़ा हुआ था और ये मेरा चनिया चोली सीने के बाद मेरे पास कपड़ा बचा हुआ था, उसका यूज़ कर रही हूँ मैं। और ये वाला मेरा ऊपर टॉप का बना हुआ था, चनिया चोली का टॉप का। ये कपड़ा को भी मैं यूज़ करूँगी। और ये है तकिए के बना रही हूँ, क्योंकि इतना ही पड़ा हुआ था मेरा, तो 4 ही भाग हुए इसके। तो मुझे 8 चाहिए होंगे, तो 8 पीस कट नहीं हो रहे थे, तो मैंने बीच में तकिए में बीच में मैं ये रखूँगी। तो चलो पूरा बन जाएगा तब मैं दिखाऊँगी। देखो कुशन बन गए हैं, इस तरीके से बना है। कुशन की पैटर्न ऐसी रखी है और तकिए की देखो इस तरीके से बनाया है। ये 4 पीसेस ही बन रहे थे, इसलिए मैंने इसमें इस तरीके से पैटर्न की है। और ये मेरे पास बेडशीट है, नई है, तो 4 बेडशीट है, तो एक में से मैं तकिए और कुशन बना दूंगी। ये 3 रख दूंगी। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल। आप सब कैसे हो ज़रूर बताना। तो अभी सुबह के 9 बज चुके हैं और मेरा काम ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है। और वैसे तो दिवाली का काम ही ख़त्म हो गया है, थोड़ा बहुत था वो मैंने आज ख़त्म कर दिया है। आज सारे कपड़े धुले हुए हैं और अब बनाना बाकी है नाश्ता। दिवाली का जो लास्ट वाला शॉपिंग रहता है वो तो रहता ही है, जैसे रंगोली का कलर हो गया और मुखवास हो गया। ये छोटी छोटी चीज़ें होती है जो लास्ट टाइम में हम खरीदते हैं, तो वो मुझे लेने जाना बाकी है। नाश्ता और बाकी अपनी केयर करना। घर की तो सारी क्लीनिंग हो गई है और पार्लर में जाकर करवाएंगे कुछ फेशियल, हेयर कलर, ऐसा कुछ। तो देखते हैं 2 दिन में मैं वो भी करवा लूँगी, क्योंकि कल मुझे करना है नाश्ता और नाश्ते में ज़्यादा कुछ नहीं करना है। नमकीन कौशिक बाहर से लेके आने वाले हैं और मिठाई कौशिक के कंपनी से आने वाली है। तो रह गया है थोड़ा जो हम तीनों को बहुत ही पसंद है, खाखरा बनाना है मुझे। वो भी गेहूं के आटे और बेसन का बनता है और फ्राई किया हुआ। और मैं कैसे बनाती हूँ मैं दिखाऊंगी, और हम तीनों को बहुत ही पसंद है, तो ये मैं बनाऊंगी। तो चलो मैं नहा धोकर थोड़ी देर बाद आपसे मिलती हूँ। तो चलो मैं नहा धोकर फ्रेश हो गई हूँ और देखो ये सारे कपड़े यहाँ मेरे टांग दिए हैं और बाहर है, मैं दिखाती हूँ आपको। और देखो मैंने ये लगा दिया है। इसको यहाँ पर हुक बनाने में बहुत ही दिक्कत हुई थी। हॉल कराने वाले को स्पेशल बुलाना पड़ा था, तब जाके ये लगा। एक बार तो ऐसा लग गया था कि ये लगेगा ही नहीं, पर देखो बहुत ही अच्छा लग रहा है। और देखो कपड़े मेरे यहाँ पर सारे पैंट डाल दिए हैं। धूप आती है ना तो अच्छे से सूख जाते हैं। वैसे कोई दिक्कत नहीं है वहाँ डालने में, सभी लोग डालते हैं। बहुत दिनों बाद मैं ट्राइपॉड पर फ़ोन लगा कर आपसे बात कर रही हूँ। तो और हाँ, जब मैं सूरत गई थी तब वेद के लिए मैंने 2 टी शर्ट लिए थे और मेरे लिए 2 क्रैप पैंट लिए थे, यानी कि शॉर्ट्स लिए थे, और 5 मैंने टॉप्स लिए हैं। जब वो पहनूंगी तब आपको पता चल ही जाएगा। तो मुझे सारे टॉप बहुत ही अच्छे लगते हैं, उसमें से एक बहुत ही प्यारा है, तो वो मैं दिखाऊंगी। और मैंने दिवाली में कोई ड्रेस और साड़ी ऐसा कुछ नहीं लिया है, क्योंकि हेवी ड्रेस में लेती हूँ ना तब एक बार ही पहनती हूँ, उसके बाद मुझे इसका यूज़ ही नहीं होता है। तो जो रेगुलर में पहनती हूँ ना घर पर, वही मैंने लिया है। ड्रेसेस मेरे पास बहुत ही पड़े हैं, तो बाहर जाती हूँ तो वो पहन लेती हूँ। घर में मैं वेस्टर्न टॉप और लेगिंग्स ऐसे ही पहनती हूँ। और हाँ, कल मैंने शाम को बनाया था कढ़ाई पनीर, तो उसकी रेसिपी मैं इस वीडियो में डाल रही हूँ। व्लॉगिंग करने का और कोई मूड नहीं था, तो मैंने रेसिपी शूट कर ली है, तो इस वीडियो में मैं डाल रही हूँ। तो चलो वो आप देख के जाइएगा, उसके बाद मैं ये वीडियो का ही एंड कर देती हूँ। आपको ये वीडियो कैसा लगे, ज़रा से भी पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बिना चैनल से मत जाइएगा और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो
तो चलो, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय। और रेसिपी देखिए, बिना मच जाएगा। चलो, तो आज हम बनाने वाले हैं कढ़ाई पनीर। तो कढ़ाई पनीर बनाने के लिए यहाँ पर मैंने पैन में थोड़ा सा ऑयल ले लिया था और पनीर को मैंने मैरिनेट कर दिया था। और पनीर को मैरिनेट करने में मैंने हल्दी, नमक और लाल मिर्ची डाला था। तो 5-10 मिनट के लिए इसे मैंने छोड़ दिया था। और पनीर को हमें 3-4 मिनट ही सौते करना है, उसके बाद हमें निकाल लेना है इसे। और पनीर को ज़्यादा सौते करने से चुई हो जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ पर 3-4 मिनट के बाद निकाल लिया था। फिर उसी ऑयल में हमें क्यूब में काटे हुए अनियन और कैप्सिकम को फ्राई कर लेना है। 3-4 मिनट इसको भी फ्राई करना है हमें। अनियन और कैप्सिकम अच्छे से सौते हो गए थे, तो इसको भी मैंने निकाल लिया। उसी पैन में हमें ग्रेवी बनाने के लिए अनियन को फ्राई करना था, तो मैंने तुरंत डाल दिया था। उसे डालने के बाद थोड़ी देर सॉफ्ट होने के लिए छोड़ दिया था। यहाँ पर हमें अनियन को सॉफ्ट होने देना है और उसके बाद हमें टमाटर भी डालने हैं। और टमाटर डालने के बाद मैंने यहाँ पर नमक डाल दिया था, क्योंकि नमक डालने से टमाटर हमारे अच्छे से सॉफ्ट हो जाते हैं। तो नमक डाल दिया था, हल्दी डाली थी और लाल मिर्च भी डाल दिया था। तो ये डालने के बाद हमें अच्छे से ढककर इसे पका लेना है। और यहाँ पर 10 मिनट हो चुकी थी, तो मैंने अनियन और टमाटर को चेक कर लिया, तो अच्छे से गल गए थे। तो उसको मैंने अच्छे से ठंडे होने के बाद उसको पीस लिया था और स्मूथ प्यूरी बना देनी है इसकी हमें। तो चलो, फाइनल तड़के की तैयारी कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया था और उसमें मैंने 3-4 चम्मच घी डाल दिया था और उसके बाद थोड़ा सा ऑयल भी डाल दिया था। यहाँ पर हमारा ऑयल गर्म हो चुका था, तो यहाँ पर हमें सूखे बेसिक मसाले ले लिए थे मैंने। तेज़पत्ता हो गया, लौंग हो गई, दालचीनी हो गई। ये सारी चीज़ें डालने के बाद मैंने सूखी लाल मिर्च भी डाल दी थी और ज़ीरा डाल दिया था। ज़ीरा जैसे ही तड़का, उसके बाद मैंने प्योरी भी डाल दी थी, थोड़ी सी हींग भी डाली। और जैसे ही तड़का लग गया, उसके बाद मैंने प्यूरी डाल दी थी। और प्यूरी जैसे ही डालते हैं ना, उसके बाद तुरंत ही छींटे उड़ने लगते हैं, तो मैंने तुरंत ही ढक दिया था। और यहाँ पर मैंने 1 मिनट के लिए ढककर छोड़ दिया था पैन को। और उसके बाद मैंने यहाँ पर तुरंत ही हल्दी डाल दी थी। हल्दी डालने के बाद मैंने तो यहाँ पर थोड़े से मसाले कर दिए थे, जैसे अदरक लहसुन की पेस्ट हो गई, मलाई हो गई, लाल मिर्च, धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर और गरम मसाला, किचन किंग मसाला और कसूरी मेथी। और ये सारी चीज़ें मैंने एक साथ ही डाल दी थी। और इसे डालने के बाद मैंने ढक दिया था 5-10 मिनट के लिए। तो 5 मिनट हो गई थी, तो उसके बाद मैंने ग्रेवी को चेक कर लिया था और ग्रेवी अच्छे से पक गई थी। तो उसके बाद मैंने फ्राई किए हुए अनियन और कैप्सिकम को डाल दिया था और पनीर को भी डाल दिया। और पनीर डालने के बाद मैंने 2-3 मिनट अच्छे से उसको ढककर छोड़ दिया था। और पनीर ग्रेवी को अच्छे से एब्जॉर्ब कर सके, इसलिए 5 मिनट ढककर छोड़ दिया था। और 5 मिनट होने के बाद मैंने इसमें हरा धनिया डाल दिया था। और उसके बाद कढ़ाई पनीर सर्व करने के लिए तैयार है। तो देखिए, हमारी कढ़ाई पनीर अच्छे से बन गया है और टेस्ट में भी बहुत ही अच्छा बना था। उसके साथ हमने वह पराठे भी बनाए थे।